अभी पूरे विश्व ने संस्कार को भुला दी। आजकल के युवाओं को देखिए, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो कितनी महान ज्ञानी थी, और उनको ये नॉलेज मालूम था कि हम अपने विचारों के माध्यम से, अपने श्रेष्ठ चिंतन से कैसे एक संस्कारवान और महान पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। अभी डिजाइनर बेबी का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसमें कई रिसर्च चल रहे हैं। आप एक अच्छा। सेल से एक पूरा मतलब इंसान बना सकते हैं, एक पूरा जानवर बना सकते हैं, एक पूरा पेड़ पौधा बना अच्छा, सकते मतलब हैं। वो अब मेरे एक हाँ, सेल वो से भी। क्लोन बन जाएगा। हाँ, वो उस पे भी उसकी रिसर्च चल उसका रहा है। नेचर वेचर सब सेम रहता है। यस, 2 ग्राम डीएनए अगर हम बोलते हैं तो हम पूरी पृथ्वी का डेटा उसमें स्टोर कर सकते। वो पूरी पृथ्वी में जो डेटा मतलब 800 करोड़ इंसानों का, वो अपने एक एक 2 ग्राम डीएनए में आ जाता है। और हमारा शरीर जो है वो अरबों खरबों सेल से बना हो। हम्म। ब्रेन में ही कितने 1 अरब से ज्यादा ओके। नर्व सेल है, तो पूरे शरीर में कितने होंगे? तो मैं आज अपने ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो साइंस अभी इतना तरक्की कर रहा है कि आने वाले समय में हमको किस तरह का बेबी चाहिए, ये साइंस और साइंस में जो अभी रिसर्च चल रही है उसके द्वारा पूरे दुनिया में एक बूम आने वाला है। बस थोड़ा सा। परम शांति। परम शांति। परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के हमारे पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट हमारा स्पेशल रहने वाला है, जैसे कि आप हमारे गेस्ट देख रहे हैं, डॉक्टर रंजीता बहन, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो आज हमारे जो डिस्कशन है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन इससे पहले हमारा इनके साथ एक पॉडकास्ट हुआ है। और जो पॉडकास्ट हुआ है वो हमारा पॉडकास्ट हुआ था आओ बनाए संस्कारवान पीढ़ी। और वो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। और उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो भी, जैसे हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार के ऊपर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये किस तरीके से आधुनिक विज्ञान को, वैदिक ज्ञान को किस तरीके से एक तरीके से देखकर हम इसको समझ सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए आप, अगर आपने ये एपिसोड सुनने के बाद आपको लगे तो वो ज़रूर जाके देखिएगा। लगे नहीं, आप देखिएगा ही वो वीडियो ज़रूर। बहुत ही वंडरफुल वीडियो है। और सभी स्पेशली वो महिलाओं को देखना चाहिए जो अभी गर्भवती है, उनको देखना चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने वो वीडियो देखी तो वो आने वाला जो उनका जो बच्चा है उसको वो अच्छे संस्कार, क्योंकि मैं उसका पूरा अभी वीडियो का तो मैं अभी पूरा सारांश नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ उसमें एक एक बात ऐसी है जिसमें आप आने वाले समय में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार गर्भ में ही दे सकते हो, और उसकी शुरुआत वास्तव में गर्भ से ही शुरू हो जाती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बहुत ही मेडिकल और साइंटिफिक वे से समझना चाहेंगे कि आजकल बहुत विज्ञान ने तरक्की कर ली है। बहुत। और विज्ञान की तरक्की में हम देख रहे हैं सुपरफिशियली ऐसे डिजाइनर बेबी का एक कॉन्सेप्ट आया है। मैं इनसे बात कर रही थी जब ऑफलाइन, मतलब ये जब पॉडकास्ट से पहले, तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आ रही थी जो वो शायद वो खुद ही बताएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जैसे हम डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, ऐसे डिजाइनर बेबीज भी आ गए हैं। और उसका पूरा प्रोसेस कैसा रहता है, किस तरीके से साइंस इतना हाईटेक बच्चे बनाने का तो सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हाईटेक बच्चे हमारे संस्कार, हमारे जो जो हमें सिखाया जाता है, जो जिस भाव से, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि ये जो पूरा संसार है, ये संसार की क्रिएशन में जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, हाँ। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। तो क्या ये सुपरफिशियली डिजाइनर बेबीज कितना सक्सेस रहेगा, इसके क्या बैक ड्रॉप्स है, मतलब क्या लाभ हो सकता है आगे आने वाले समय में, और इसका क्या नुकसान है, वो सब कुछ आज हम समझेंगे डॉक्टर रंजीता बहन से। तो प्लीज पूरा एपिसोड एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारा बापूजी का ज्ञान भी मिलने वाला है। तो बने रहिएगा। तो अंजिता बहन, आपका स्वागत है। बेहद की एंड परम शांति। बेहद की परम शांति, एंड थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती समय निकाल के आए और हमारे ऑडियंस को एक नई दिशा, एक नई सोच देने वाले हैं। और बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट बना है रणबीर अलाहाबादी जी यस। का। यस। और मैं यहाँ पे इसीलिए ये कनेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि हमारा ये एक, हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट, कह सकते हैं कि आए बनाए संस्कारवान पीढ़ी का एक सेकंड पार्ट है, पार्ट क्योंकि है। हम इसमें साइंटिफिकली इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो कंक्लूजन पार्ट रहने वाला है वो यही है
कैसे आने वाले युवा जो पीढ़ी है या जो आने वाली जनरेशन है उसको कैसे बेस्ट टू बेस्ट बनाया जाए, बनाया जा सकता है। संस्कारवान बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, प्रतिभाशाली बनाया जाए और संस्कारों से युक्त बनाया युक्त जाए, बनाया गुणों से जाए। युक्त बनाया जाए, जो वास्तविकता आज जरूरत है आज बहुत हमारी जरूरी है, बहुत लोगों जरूरी। को। तो देख रहे हैं ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं क्योंकि हम आज हमारे से छोटे जो बच्चे हैं, जो हमारे से छोटी दे जनरेशन आर है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है। नेम जी। फेम कमा रहे, पर संस्कार का इतना अभाव है हाँ। कि अभी जैसे आपने रणवीर वाला जी की बात की, जी वो माता और पिता के बारे में क्या मजाक कर रहे हैं। जी जी तो उसका बैकग्राउंड यही है कि अभी पूरे विश्व ने संस्कार को भुला दिया। जी तो ये एपिसोड शुरू करने के पहले मैं बापूजी का स्मरण कर रही हूँ। बापूजी जी को सादर कोटि चरण स्पर्श, जी ब्रह्मा माँ को सादर कोटि चरण स्पर्श, नीरू माँ को सादर कोटि चरण स्पर्श, आनंद भाई और साक्षी बहन का बहुत जी बहुत धन्यवाद। उन्होंने फिर मुझे एक मौका दिया। जी ये बेहद का परम महाधाम है। यहाँ एक छोटी सी सेवा भी अगर बापूजी द्वारा हो जाती है तो वो बहुत बड़ी सेवा में बदल जी जाती है। जी तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि आजकल के युवाओं को देखिए, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्या वो सुंदर नहीं है। सुपर इंटेलिजेंट है वो तो आजकल सुपर तो। इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी किस चीज का अभाव दिख रहा है उसमें? अ, चेतना का जो स्तर है, हाँ उसमें जो एक मोरल लेवल होना चाहिए, वो मोरल लेवल बहुत निम्न स्तर का पहुंच चुका है। तो क्यों पहुंच चुका है? क्योंकि पूरे विश्व ने संस्कारों को भुला दिया। और जो संस्कार हैं वो हमारे पुरातन काल से वैदिक साइंस में बताया गया है। हमने पिछले एपिसोड में इसका बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। गर्भ उपनिषद, गर्भ संस्कार, ये उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और हमने कई उदाहरण दिए थे जी, कि हमने ऋषिकाओं की भी बात करी हाँ, थी। ऋषिकाओं की बात की थी कि हमारे वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो कितनी महान ज्ञानी थी, और उनको ये नॉलेज मालूम था कि हम अपने विचारों के माध्यम से, अपने श्रेष्ठ चिंतन से कैसे एक संस्कारवान और महान पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा साइंटिफिक वे पे जा रही हूँ मैं, कि ये हमको मालूम होना जरूरी होना चाहिए कि हमारे विश्व में अभी डिजाइनर बेबी का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसमें कई रिसर्च चल रहे हैं। बाद में हम उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे कि हमारा जो वैदिक साइंस है और अभी का जो आधुनिक साइंस है, जी उसमें फिर क्या डिफरेंस आता है। जी, ये तो जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि हम बढ़ तो रहे हैं बहुत आगे। हमारा साइंस बढ़ रहा बहुत है, एआई बढ़ रहा है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज और वीडियोस कभी कभी सामने आती है कि दिमाग हम घूम खुद ही जाता है। सोचते हैं, दिमाग घूम जाता है, क्या ऐसा भी संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो सक्सेसफुल तो हो रहे हैं। मतलब एक एक बहुत जैसे कहते हैं बाबूजी, एक सिविलाइजेशन तो एडवांस हो रहा होती है, जा रही है। लेकिन उस एडवांस सिविलाइजेशन के कुछ ना कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्या हो क्या सकते हो हैं, सकता है? है ना? तो मैं आज अपने ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो साइंस अभी इतना तरक्की कर रहा है कि आने वाले समय में हमको किस तरह का बेबी चाहिए, ये साइंस और साइंस में जो अभी रिसर्च चल रही है उसके द्वारा पूरे दुनिया में एक बूम आने वाला है। बस थोड़ा सा 3-4 साल रुक जाइए, क्योंकि रिसर्च बहुत तेजी से आगे जा रहा है। इसमें चाइना, यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो अभी मैं 5-6 टेक्निक बताऊंगी जिसमें बेसिकली हम आर्टिफिशियल बेबी कैसे हम लैब में बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है आईवीएफ। ये बहुत प्रचलित है। जो जिन बच्चों को सॉरी जिन माँ बाप को बच्चे नहीं होते, वो आईवीएफ के थ्रू आर्टिफिशियल बेबी लैब में, इसमें ओवम और स्पर्म का फ्यूजन करा के उसमें किसी माता के गर्भ में इसको प्रत्यारोपित करके आईवीएफ द्वारा बेबी का निर्माण किया जाता है। ये बहुत प्रचलित है। और दूसरा है सोरोगेसी। इसमें भी ओवम और स्पर्म का लैब में फ्यूजन करके किसी ऐसी माता के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है कि जो इस चीज़ के लिए तैयार रहती है कि हाँ, उसकी जो ओरिजिनल मदर है उसको कुछ जेनेटिक डिजीज है जिसके कारण वो मदर नहीं बन सकती। तो दूसरे मदर को उसका मतलब प्रत्यारोपण के द्वारा उस बच्चे का निर्माण किया जाता है। और तीसरा अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, जीन एडिटिंग। ओके। ये जीन एडिटिंग का भी बहुत जीन एडिटिंग। एडिटिंग ओके। जीन एडिटिंग की प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें पूरे डीएनए सीक्वेंस के कोड को चेंज करके हम अच्छा अपना मनचाहा बेबी डिजाइन करके अच्छा, बन जैसे कि हम
मतलब ये बहुत लेम एग्जाम्पल हो जाएगा, पर जैसे हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो उसको बताते हैं इस कपड़े का ऐसे ऐसे कर दे, तो अब बेबी भी ऐसे बेबी बनेंगे। भी ऐसे बनेंगे। तो मतलब ये प्रैक्टिकली अभी हो रहा है। प्रैक्टिकली कई दशक से इसमें रिसर्च चल रहा था। तो इसमें पहले वनस्पति जगत के ऊपर इसकी रिसर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट इन पे हुआ था। एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें सक्सेस मिली। उसके बाद फिर इसका एनिमल किंगडम के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट बहुत चला। और ये अभी क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी अभी बहुत धूम मची हुई है, क्योंकि इसको टेक्नोलॉजी की जो 2 महिला साइंटिस्ट है, ये फ्रेंच की है, इन्होंने पिछले 20-30 साल से इसमें एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके एक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने लाया कि हम जीन सीक्वेंस को कैसे क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंज करके अपना मनचाहा बेबी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये भारत में हो रहा है या ये विदेश में हो भारत रहा है? में अभी प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी भारत में प्रोसेस इसलिए अभी शुरू हुआ है कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत में जो वैदिक साइंस से जो अपन संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करते थे, इसलिए भारत का जो साइंस है वो तो अभी बहुत आगे है। अच्छा। लेकिन अभी जैसा पूरे विश्व में जो साइंस चल रहा है, उसमें ये इसका एक रिसर्च वहाँ भी चल रहा है चाइना में, उसमें कर रहे हैं डॉक्टर हे जियांगकुई। उन्होंने 2018 में फर्स्ट डिजाइनर बेबी का निर्माण किया था। अच्छा, मतलब अभी ये हो हो मतलब बन चुका चुका, है, प्रैक्टिकली है प्रैक्टिकल ऐसे बन भी? चुका है। ओके, वो लेकिन अभी हाँ, लेकिन कई कानूनी मुद्दों के कारण और कई मोरल मतलब मुद्दों के कारण इसको पूरे विश्व के कई कंट्रीज में बैन लगा दिया गया है। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे अच्छा। क्यों। तो 2018 में डिजाइनर बेबी वो चाइना में है, हम लोग जुड़वा बहन है। तो अच्छा, अभी वो जीवित है? हाँ, जीवित है। अच्छा। ओके, ठीक है। इसके अभी हम इसके हम लाभ जानेंगे, मतलब इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी होंगे कुछ ना कुछ, कि उनकी एज जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जैसी रहती है, क्या रहता है वो सब पूछेंगे। अभी आप और क्या बताएंगे इससे, और कि किस तरीके से हाँ, रहता है? जैसे 3 टेक्नोलॉजी बताया मैंने, आईवीएफ हो गया, देन अपना सरोगेसी हो गया, सरोगेसी देन ये जीन एडिटिंग हो गया। जीन एडिटिंग के कारण क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद अभी एक्टो लाइफ बूम टेक्नोलॉजी, एक्टो लाइफ बूम बूम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। इसके ओके। अंतर्गत भी बहुत रिसर्च चल रहा है। और वो एक ऐसी प्रयोगशाला का निर्माण कर रहे हैं कि उसमें 30-40 हजार बेबी का निर्माण एक साथ हो सके। एक साथ? एक साथ। इन वन गुड, मतलब जैसे हम कहते हाँ, हैं कि जैसे 1 मिनट में इतने बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, तो वो हाँ, उसी लाइक उसी दैट। टाइम में इतने सारे होंगे? हाँ, तो वो उसमें बहुत रिसर्च चल रहा है। तो उसमें क्या है कि बूम करेंगे के क्या? पॉपुलेशन तो पहले से इतनी सारी है। हाँ, भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बाहर के फॉरेन में कई कंट्रीज़ है जहाँ पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन जैसे हर जगह साइंस काम कर रहा है, तो इसमें भी साइंटिस्ट लोग बहुत वर्क कर रहे हैं कि हम कैसे हाई प्रोफाइल बेबी तैयार कर सकते हैं अपने ओके, मर्जी इसका का। इनका उद्देश्य यही है कि हम हाई हाँ, जो प्रोफाइल, देखने में हाईली सुंदर हो, इंटेलिजेंट। हाईली इंटेलिजेंट हो, बहुत सुंदर हो देखने में, फिजिकली बहुत फिट हो। अच्छा। तो इसके लिए भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं पूरे विश्व के। लेकिन चूंकि ये बहुत कानूनी मुद्दे वाला बात है कि आप एक एम्ब्रियो के सेल्स में छेड़खानी करके अपना मनचाहा संतान प्राप्त कर रहे हैं, तो इंडिया में भी इसको बैन है, अमेरिका में भी बैन लगा हुआ है, चाइना में तो ऑलमोस्ट चीज़ें बैन रहती ही हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ क्या हो रहा है पूरे विश्व को पता नहीं चलता। लेकिन बहुत सारी कंट्रियाँ इस पे काम कर रही हैं, इजराइल है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, ओके। ये सब। और ये मतलब थोड़ा सा अंडरग्राउंड प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा। ओके। इसके बाद वैसे ग्लोबली वो बैन है ऑलमोस्ट, मतलब, पर कहीं कहीं ये ऐसे छुप छुपा के सब छुप चीजें छुपा चल के रही है। किया जा रहा है। हम्म। ये इसलिए भी हम करेंगे बाद में डिस्कस। और 3 पेरेंट्स बेबी टेक्नोलॉजी, 3 पेरेंट्स बेबी। 3 पेरेंट्स बहुत सारे नए नए नाम मिल रहे हैं। हाँ, 2-3 चीजें तो हमें पता थी, जैसे आपने आईवीएफ कहा, सेरोगेसी का कहा, ये तो पता है। बट अभी जैसे जैसे और हम समझ रहे हैं कि मतलब देखिए साइंस कितनी तरक्की कर गया है। बहुत तरक्की। मतलब अब आप आपको कोई जरूरत है, आप ये नहीं कह सकते आप कुछ कर नहीं सकते, कर सब कुछ सकते हो, विज्ञान सब कुछ करवा सब दे। कुछ का। पर किस स्तर पे करवाएगा, चेतना का स्तर पे, वो हम जानेंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है और क्या बेनिफिट नहीं हो रहा है, सब कुछ देखेंगे। और लास्ट में क्लोनिंग, आप एक अच्छा। सेल से एक पूरा मतलब इंसान बना सकते हैं, एक पूरा जानवर बना सकते हैं, एक पूरा पेड़ पौधा बना अच्छा, सकते मतलब हैं। वो अब मेरे एक हाँ, सेल वो से भी। क्लोन बन जाएगा? हाँ, वो उस पे भी उसकी रिसर्च चल उसका रहा है। नेचर वेचर सब सेम रहता है? यस, उस पे भी चल रहा है, लेकिन अभी ह्यूमन के ऊपर नहीं किया। अभी नहीं कर रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं बताए कि इसमें भी बहुत कानूनी दांव हम्म। पेच है।
देन बहुत सारे मोरल इसमें जुड़े हुए हैं, नैतिक मुद्दे जुड़े सबसे पहले हुए महिलाएं करवाएंगी अपना क्लोनिंग। क्लोनिंग करवाएंगी कि भाई हमारा क्लोन हो जाए, वो सारा काम करे जैसे बाकी नौ दुर्गा जानवरों का का होता शुरू है। हो चुका है, अच्छा, उनका हो बफेलो का चुका है। है, काऊ का है। अच्छा, तो हाँ, वो तो उनका उनमें सेम उनकी रहता है। क्वालिटी नहीं, उसमें भी जीन म्यूटेशन किया जाता है, उसमें हाई लेवल के जीन डाले जाते हैं ताकि वो जानवर हेल्दी रहे, उनसे ज्यादा दूध मिले। अच्छा, बट है सब कुछ ये प्रोसेस्ड टाइप का, मतलब ये प्रोसेस है, कुछ नेचुरल नहीं है ना हाँ, इसमें। जैसे कि डॉग के ऊपर भी किया गया, तो एक सेल से डॉग दूसरे डॉग का निर्माण किया गया। बहुत आगे तरक्की हाँ, हो गई, बहुत। बट ये एक्चुअली आर्टिफिशियली हम होता लोग है। क्या है साक्षी बहन, कि हम लोग की क्या आदत है कि हम लोग ना मोबाइल में सर्च क्या करते, हम्म। सॉन्ग्स, हम्म। गाने, हम्म। और क्या सर्च करते हम्म। हैं, कॉमेडी, है ना। विज्ञान की बातें कोई सर्च नहीं करता। विज्ञान की बातें अगर सर्च करेंगे तो बहुत दुनिया आगे जा चुकी है। जी। इसलिए सेकंड पार्ट हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे जो ऑडियंस उनको पता चले कि इस फील्ड में साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और कहाँ पहुँचने वाला है। तो जीन जी। टेक्नोलॉजी और क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी या एक्टोबूम लाइफ टेक्नोलॉजी के बारे में, या क्लोनिंग के बारे में, या 3 पेरिस पेरेंटिंग। बेबी के हम ओके। बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे मेन जो प्ले है, जिसका रोल है, वो है सेल। और दूसरा उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उसका। उसका बहुत बड़ा रोल है। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगी कि सेल क्या है और डीएनए क्या है, तो इससे हम आगे जैसे हम बात करेंगे तो हमको समझ में आएगा जी। कि एक्चुअली और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत साइंस तो आजकल सभी लोग जानते सभी हैं। जानते हैं, बट अच्छा आपसे क्लैरिफिकेशन होगी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो हम्म, काफी चीजें, क्योंकि जो नॉन साइंस या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के उनको हम्म। थोड़ा समझ नहीं आता है। हाँ, तो शॉर्ट में हम बता देंगे जी तो ये बिल्कुल। समझने में हमको थोड़ी आसानी होगी। तो सेल जो होता है, हमारा पूरा जो शरीर है, हम्म। उसकी यूनिट क्या है, सेल है। हर ऑर्गन का अपना एक सेल होता है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हार्ट का सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, नर्व के सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, आई के सेल का स्ट्रक्चर, बोन के सेल का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन सेम जो फंक्शन होता है, सेम जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बता दूं कि सेल जैसे गोल रहता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन ओके। मतलब दीवार होती है जिसके अंदर सेल का पूरा स्ट्रक्चर सुरक्षित रहता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के कारण सेल का फंक्शन क्या होगा, सेल किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ये पूरा कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। उसके पहले मैं डीएनए के बारे में बताने के पहले मैं न्यूक्लियस के कुछ मेन मेन ऑर्गन्स के बारे में बता दूंगी, ताकि ये डीएनए और उनका आपस में बहुत कनेक्शन है। जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। उसके ऊपर रहता है गोल्गी अपरटस, और सबसे इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। हम जैसे कोई शहर का डिजाइन करते हैं, तो हम उसमें क्या बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं। लेकिन ये सब कब एक्शन में आएगा, जब हमको पावर सप्लाई दे। पावर हम्म। सप्लाई मतलब जब तक वहाँ बिजली की नहीं आपूर्ति, होगी तब तक ये तब सब तक नहीं ये सब बनेगा। नहीं चलेगा। जी। तो हमारा जो शरीर का जो फंक्शन चलता है, उसका पावर सप्लाई कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ओके। हमको एक एक एक्शन करने की जो एनर्जी मिल रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। हम जो खाना खाते हैं, वो खाना डायरेक्ट एनर्जी के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ एंजाइम्स तो के ये एक थ्रू। ऑर्गन है? नहीं, ये सेल नहीं, है। ये सेल के अंदर एक एक छोटा पार्ट सा है। पार्ट है, और अच्छा, सेल भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर अंदर। का एक पार्ट है। एक एक तो भगवान की बनाई हुई एक इतनी अच्छी ह्यूमन बॉडी, मतलब कितनी फुल प्लान्ड है। फुल प्लान्ड है। मतलब कभी कभी सही में लगता है ये चीज, जैसे आप कह रहे हैं हम सेल को नहीं देख सकते, और आप एक सेल के अंदर अंदर एक जो चीज बोली, शायद सॉरी न्यूक्लियस, मैं वो हाँ टर्म्स याद न्यूक्लियस, नहीं कर हाँ पाऊंगी, हाँ, न्यूक्लियस, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, ये सब सेल के अंदर पाए जाते सब सेल के अंदर हैं, पाया सब जाता सेल है, के और अंदर पाए सेल ही जाते नहीं देखा जाता, इतना माइन्यूट है, और उसके अंदर इतना कुछ देखना हैं। हो तो ये देखिए, तो हम सेल को नहीं देख पाते और हम सोचते हैं हम आत्मा को देख ले। आत्मा सही तो बात उससे है। भी माइनर पार्ट है, हाँ। और आत्मा की अनुभूति उसी को होती है जो परमात्मा से जुड़ता है। जी। तो जब हम भगवान के बनाए हुए शरीर को समझने में हमको इतना टाइम लग रहा है, तो आत्मा को जानने के लिए तो हमको भरकस प्रयत्न करना हम तो चाहिए। अभी भारी तरीके से ही जानते हैं, अंदर से हम्म, विस्तार से तो शायद जो मेडिकल फील्ड में वही पढ़ते होंगे, समझते होंगे। हाँ। जी। तो सेल माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस हो गया। उसके बाद अब अपन आते हैं इसमें, रिबोसोम भी बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि रिबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है।
और ये प्रोटीन जब डीएनए में जाता है, सिंथेसिस होके, ट्रांसलेशन होके, जब वो डीएनए में जाता है और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस बनाता है, वही डीएनए कोड, वही ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो माँ बाप से आता है। अच्छा, सिर्फ एक पेरेंट्स से नहीं, पेरेंट्स के पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स। जेनेटिक्स जो आ गए, हाँ, हेरिडिटी जैसे से। फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जैसे हमारे दादू जी बोलते हैं ना कि मुझे याद करो ग्रेट ग्रैंडफादर, जी। उससे उस परम धाम। तो मतलब फादर फिर ग्रैंडफादर, मतलब कि आप 21 पीढ़ी के पीछे चले जाओ, वहां तक के जीन ट्रांसफर होके आते। ओके, मतलब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा, मतलब अपने आप में विज्ञान है ये। बहुत बड़ा विज्ञान। तो ये हो गया रिबोसोम। तो अब हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स जैसी संरचना दिखती है, उसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं। जी। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है और ओके। डीएनए के अंदर आरएनए होता है। ओके। मतलब डीएनए आरएनए का निर्माण करता है और डीएनए के अंदर पूरा जीनोम मटेरियल होता है, वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो माइक्रोस्कोप भी उसको नहीं पकड़ सकता, उसके लिए एक बहुत आधुनिक लैब की ज़रूरत है। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सीक्वेंस पे हर इंसान की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का एक एक स्ट्रक्चर निहित होता है। ओके। और जो डीएनए होता है, 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट 1 स्टोर हो। ग्राम डीएनए में? हाँ, 700 टेराबाइट स्टोर होता है। तो हर सेल में कितना होता हो, जिसमें सेल दो में ही ग्राम डीएनए? हाँ, 2 ग्राम डीएनए अगर हम बोलते हैं तो हम पूरी पृथ्वी का डेटा उसमें स्टोर कर सकते। 1 मिनट, वापस एक हम्म सेल, एक सेल के अंदर आपने कहा इसमें ही डीएनए आरएनए सब कुछ इसी के अंदर है, एक और ग्राम अब अगर एक सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली कैसे डीएनए कितना होता होगा? बहुत सूक्ष्म संरचना। बहुत ही सूक्ष्म। 1 ग्राम डीएनए मतलब पूरे शरीर का अगर आप डीएनए निकालते हो तो शायद वो 1 ग्राम, अच्छा, 1 दो ग्राम ग्राम ही ऐसे होगा? 2 ग्राम, ज्यादा नहीं होता। अच्छा। तो उसमें जो स्टोर होता है हम्म। अपना डेटा, डेटा। वो पूरी पृथ्वी में जो डेटा, मतलब 800 करोड़ इंसानों का, वो अपने एक 2 ग्राम डीएनए में आ जाता है। और पूरे ओके। शरीर के डीएनए को हम जोड़ें तो हम शनि ग्रह तक जा सकते हैं, जो लास्ट, अरे बाप और रे। वहां से जाके वापस आ सकते हैं। इतनी लंबाई, मतलब इतनी सूक्ष्म संरचना है। और हमारा शरीर जो है वो अरबों खरबों सेल से बना हो। ब्रेन में ही कितने 1 अरब से ज्यादा ओके। नर्व सेल है, तो पूरे शरीर में कितने होंगे, और हर तो इतना अभी कितने व्यवस्थित सेल है। होंगे? जैसे पहले, बहुत पहले सुनते थे 100 ट्रिलियन सेल्स, फिर कहते थे अब कितने, अब कुछ अभी ब्रेन में कुछ? ही आप सोच लीजिए 1 अरब से ज्यादा सेल हैं। हार्ट में आप सोच लीजिए कितने होंगे, किडनी में कितने होंगे, लंग्स में कितने होंगे, तो आप जोड़ते जाइए। तो खरबों इंटू खरबों सेल, और इनके अंदर का जो फंक्शन चल रहा है वो कितना बैलेंस में चल रहा है, बताओ कि सही बात है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेल हार्ट के सेल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सही उससे बात। पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, एक ताल से ताल मिला के काम कर सही रहा बात है, एक की भी ताल बिगड़ी तो पूरा इंसान ही शरीर बिगड़ गएगा। गया, हाँ, शरीर ही गया। जैसे 5 से अपने जो सेंसेस। ऑर्गन है उसके जो सेल्स हैं, इनका कितना आपस में बॉन्डिंग कितना अच्छा है कि एंड कितना क्विक है कि हम्म मतलब जैसे कोई भी हम सुनते हैं बात, कैसे उसका रिएक्शन, कहाँ से कहाँ जाना हाँ। है, कैसे रिएक्ट करना है, कानों से आंखों, आंखों में कैसे, जीभ पे, सब जगह पे, मतलब हर तरीके से देखा जाता है। तो हमारी जो सेल की संरचना है वो बहुत सूक्ष्म संरचना है, और इसी सेल का निर्माण आज तक वैज्ञानिक अपने तरीके से करने में अभी भी सफल नहीं हो पा रहे। ओके। इसलिए जैसे हम डिजाइनर बेबी की बात करते हैं तो हम दूसरे पेरेंट्स के जो जेनेटिक। जेनेटिक कोड्स है उनको कटिंग करके निकाल के उसमें अप्लाई करते हैं। ओके। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से अब डीएनए समझ में आ गया जी होगा। जी बिल्कुल, अब तो से समझ डीएनए आ गया, अगली बार पूछना नहीं पड़ेगा। और और डीएनए ना याद रहे तो फिर ये एपिसोड वापस देख लेंगे। और डीएनए जो दिखता है वो हेलिक्स के समान दिखता है, सीढ़ीनुमा संरचना होती है, वो फॉस्फेट और शुगर से बनता है। उसके अंदर ना डंडे जैसे संरचना बनी होती है, जैसे एक ओके। सीढ़ी है, सीढ़ी की तरफ 2 ऐसे है और बीच में ऐसे डंडे रहते हैं, तो डीएनए लाइक ऐसे ओके, हेलिक्स उसका। जैसी, और उसके अंदर डंडे होते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बेस बोलते हैं। इसी में जो होते हैं प्यूरिन और प्यूराडाइन जो अणु होते हैं, उनका आपस में जो बॉन्डिंग होता है, उसके ऊपर एक पूरे पीढ़ी का डाटा स्टोर रहता है। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो एडेनाइन होता है वो थाइमिन से जुड़ता है डबल स्ट्रैंड से, और जो गुएनाइन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल स्ट्रैंड से। और डीएनए का जो फॉर्मूला है वो C5H10O4 है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं।
और आरएनए का फॉर्मूला भी क्या है मालूम, C5H10O5, ओके राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ एक ऑक्सीजन 5 हुआ, 4 से 5, पूरी संरचना आरएनए की बदल गई। ओके मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ आगे कि जीन के अपन जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं कि अणु परमाणु का एक मतलब सेल भी थोड़ा सा अलग फॉर्म में आता है तो उस पूरा डीएनए आरएनए का क्वालिटी बदल जाता है। ओके सिर्फ ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ा तो राइबोन्यूक्लिक एसिड बन गया, और एक अपने ऑक्सीजन का वहां से निकाल दिया, O4 हो गया तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बन। तो डीएनए आरएनए की जो संरचना है ऊपर वाले ने कितनी गहन, क्या बोलना चाहिए, कितना सूक्ष्म, मतलब अब चाहे आप कहो तो भगवान ही सबसे सुपर सुपर साइंटिस्ट है, सुपर सुपर साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है। क्योंकि ये जिस तरीके से पूरा प्रोसेस, क्योंकि सोच समझ के है ये सब कुछ, सोच कितना समझ के। तो हाँ, ये है कि नाइट्रोजनस बेस की जो जो पोजीशन होती है वही सारे जेनेटिक कोड को तय करती है। ये मेन लाइन है कि ओके डीएनए आरएनए के अंदर जो सीढ़ी बनी है उसमें जो ए बॉन्ड टी है और सी बॉन्ड सी है, इसकी जो पोजीशन है ये हमारे डीएनए की पोजीशन ही कौन व्यक्ति कैसा होगा, कौन मेल कैसा होगा, कौन फीमेल कैसा होगा। जैसे हम 800 करोड़ लोग हैं, आप सोच लीजिए ये सीक्वेंस के कारण एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन से अलग है। इसलिए कहते हैं किसी का डीएनए किसी से मिलता मैच नहीं नहीं, है। मैच नहीं इवन होता है। जो ट्विन्स होते हैं उनका भी हम्म, डीएनए मैच नहीं होता, मैच नहीं मैच। होता है। इसमें हम अपना वैदिक साइंस लगा सकते हैं कि क्यों डीएनए मैच नहीं होता। हम्म सीधी सी बात है, सब कर्मों का खेल है। जी। हाँ, दो लोग अगर ट्विन्स भी है तो उनके कर्म तो कर्म अलग ही अलग है। है, तो यहाँ डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर अलग बन गया उनके जी कर्मों के अनुसार। जी इस चीज को हम जो स्पिरिचुअल पर्सन है इसको समझना बहुत जरूरी है, और अभी तो सबको समझना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली है। हाँ, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है जो लोग है ना, वो एस्केप रूट ढूंढते हैं, कैसे कि हमारे तो डीएनए में ही है। अरे डीएनए में नहीं होता, आप कर्मों से बदल सकते हो सब कुछ। हमें क्या लगता है कि बस एक चीज हमें दी है, विरासत में मिली, हम उसी विरासत को लेकर चले, पर आपके पास फ्री विल है। कर्मों से या कुछ चीजों को बदला जा सकता है, मे बी सब चीजों को नहीं, पर कुछ चीजों को तो बदला और जा इसी सकता है। डीएनए सीक्वेंस को बदलने के लिए हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि संस्कारों की क्यों जरूरत है। जी क्योंकि संस्कार जो है बहुत माइक्रो पावरफुल माइक्रो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। हम संस्कार के माध्यम से इस डीएनए सीक्वेंस को बदल सकते हैं, यही हमारे वैदिक साइंस की सबसे उपलब्धि है। हम्म इसी को हम इपिजेनेटिक साइंस, अभी बहुत पिछले एपिसोड में बताया था कि इपिजेनेटिक साइंस का बहुत रिसर्च फॉरेन में चल रहा है। जी और ये जो अपन जीन एडिटिंग बोल रहे हैं, क्रिप्सर Cas9 टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, ये बहुत खर्चीला है। इसमें आपको अरबों खरबों रुपए रख सकते। लेकिन जो इपिजेनेटिक साइंस है, हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे कि वो बताते थे कि हम अपने श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा, सात्विक आहार विहार के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, हम जीन सीक्वेंस को छेड़े बिना उसके इम्प्रेशन को बदल सकते। ये ओके पिछले एपिसोड में मैंने जी बताया था। जी जी तो ये हमारे भारत की टेक्नोलॉजी, वैदिक साइंस की जो टेक्नोलॉजी, उसकी महानता है। जी अभी हम अपने जीन एडिटिंग में आते हैं कि हम्म जीन एडिटिंग में क्या होता है कि जैसे एक पेरेंट्स ने कहा कि मुझे इस टाइप का बच्चा चाहिए। हम्म अब जैसे गोरा बच्चा चाहिए बोले, तो ओके अब क्या करेंगे, आजकल सब गोरे बच्चे ही चाहते हैं। तो जीन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है वो फाइंड आउट किया जाता है कि उसमें गोरे बच्चे का जीन, जो स्किन का कलर गोरा होना चाहिए, उसका कोड क्या है। उस कोड को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर स्पेशल प्रोटीन के द्वारा, जो प्रोटीन सेल होते हैं उसको अप्लाई करके उसको कटिंग कर किया जाता है, और उसके बाद रिप्लेस किया जाता रिप्लेस करके नए जीन स्ट्रैंड को वहां पे लगाया जाता है। ओके, है। तो तो उस, कंप्लीट कंप्यूटिंग कोडिंग हो गया हाँ, कि उस उसको कोड को कोड लगाया दो। जाता है कि वो बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो गोरा हो। अरे ये काफी मतलब कि ये अभी साइंस ने इस दिशा में बहुत काम कर लिया है। अब अच्छा पहले इसका वर्क, पहले उन्होंने इस पे किया था कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर, तो अब उसका ट्रांसफर बच्चे के जीन में नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, CRISPR-Cas9 एडिटिंग में क्या होता है, जो क्रिस्पर होता है वो एक प्रकार का गाइड आरएनए होता है, और गाइड आरएनए का निर्माण डीएनए करता है। तो ये इसका इस्तेमाल
किया जाता है कि आप जाके उसमें फाइंड आउट करो कि जो जीन कोड है उसमें कलर ब्लाइंडनेस का कौन सा कोड है। तो ये गाइड आरएनए ये जाता कहाँ है, से मिलते हैं सब, मतलब क्या? ये लैब में जब किया जाता है, जब तो ऐसे सेफली रखे जाते होंगे कि ये डीएनए हम्म। अगर जैसे आपने कहा कट करके रिप्लेस, अप्लाई और हाँ, ये रिप्लेस एम्ब्रियोनिक होता है। सेल होते हैं, है ना। तो हम्म। ये एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, तो ये जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे ऐसा परफेक्ट बच्चा चाहिए जिसका कलर वाइट हो, आंखें नीली हो, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा हो, उसकी हाइट अच्छी हो। तो इतनी आधुनिक लैब अभी हमारे कई कंट्रियों ने विकसित कर ली है कि वहाँ पे क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टाइप जीन के जो मदर फादर होते हैं उनका वो एम्ब्रियोनिक सेल स्पर्म ओवम का निकाल के उसमें पहले स्टडी की जाती है कि इनके अंदर जो जीन कोड है उसमें स्पेशल क्या है। उसको कटिंग करके निकाल के हम्म। जिस मदर फादर को वाला बच्चा चाहिए उनके भ्रूण के डीएनए में फिट किया जाता है। ये ओके। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, पूरा रिसर्च चल रहा है। चल रहा है। और जैसे कि चीन में तो ये मैंने बताया ना, डॉक्टर है जियांग चुई ने तो इसके ऊपर काम किया। उन्होंने क्या काम किया कि एचआईवी बट ये बहुत, सीक्रेटली चल रहा है या ओपनली? ये ये ओपन हुआ लेकिन बाद में फिर इसका चीन ने वो नहीं दिया प्रैक्टिकल, जैसे एक रेफरेंस आता है ना कि इसका कोई सबूत है, क्योंकि चाइना बहुत आगे है सब टेक्नोलॉजी में, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो चोरी छिपे काम कर रहा है और वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। हम्म, अभी हमने जैसे जो वायरस देखा था कोरोना का, वो भी तो वहीं से स्प्रेड हुआ था, जी। वहीं के लैब से। तो चाइना और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, अमेरिका भी बहुत आगे, और ये अपना यूरोप भी बहुत आगे, इजराइल भी बहुत आगे। इजराइल में भी काम चल रहा है। इजराइल को हम लोग सोचते हैं कि वो एक कंट्री है जहाँ लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो साइंटिफिक वर्क चलते हैं ये ओपनली नहीं चलते, क्योंकि आम पब्लिक ये सब समझ नहीं पाती और इनको इनसे कोई लेना देना नहीं रहता। आम पब्लिक ये सोचती है कि हमारा जो रूटीन वर्क है वही अच्छे से चले, ये इसमें कौन माथापच्ची करे। सही बात। तो ये एचआईवी वायरस को उन्होंने क्या किया, जो एम्ब्रियोनिक सेल था उसमें से उन्होंने क्रिस्पर केस 9 को ऐड करके उस एचआईवी वायरस के जीन को कट किया और अपने गाइड आरएनए के थ्रू और प्रोटीन जो सेल होता है उसके थ्रू वहाँ पे नए डीएनए को उन्होंने प्रत्यारोपित किया। फिर उसको लैब में ही उसका पूरा एडिटिंग करके देखते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। अगर वो परफेक्ट होता है तो फिर वो मदर के वूम में उसको प्रत्यारोपण कर अच्छा। दिया जाता है। तो ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी। ओके। तो इसमें क्या उन्होंने देखा है, 7 पेयर के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, तो उनको सफलता मिली कि एक पेयर से जो जुड़वा बेबी पैदा हुई तो उनमें एचआईवी वायरस के प्रति जो डीएनए आरएनए का सीक्वेंस बना था वो प्रतिरोधक क्षमता लेके पैदा हुए थे कि एचआईवी वायरस का इनके ऊपर कोई कोई प्रभाव नहीं असर नहीं होगा। होगा। और इसके बाद जो भी हमारे समाज में आजकल जो बीमारियां चल रही हैं वो भी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। अच्छा। और वो बहुत सुंदर है और बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बाद फिर उनका बाकी जैसे ये कह सकते हैं कि ये तो आर्टिफिशियल तो नहीं कह सकते, मतलब प्रॉपर बस एक प्रोसेस्ड तरीके से करते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे होंगी, कोई नुकसान भी होता होगा इसका, कोई इसके बहुत नुकसान? नुकसान होते हैं। और इसका जो क्रिस्पर केस 9 जो जीन एडिटिंग का जो रिसर्च किए, मेन तो डॉक्टर अपने डाउडेना फ्रेंच वैज्ञानिक है और सार्पेंटियर है, ये 2 महिला वैज्ञानिक हैं। इनको 2020 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। मेन इनकी खोज है ये। ओके। इनकी खोज के बाद पूरे विश्व के कई ये साइंटिस्ट, प्रेरणा क्यों मिली इनको ये करने की? मतलब आपके हिसाब से क्या क्या ये सिर्फ ये चाहते थे कि पीढ़ी इनकी अच्छी, मतलब ऐसे अच्छे बने, कभी प्रेरणा कुछ? इसलिए मिली क्योंकि वो वायरस और बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वायरस के ऊपर जब बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरस अटैक किया तो उन्होंने एक ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली अपने शरीर में विकसित कर ली। ये टेक्नोलॉजी वहीं से आई है कि दोबारा जब वायरस उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने वो वैसे जीन सीक्वेंस बना लिए थे कि फिर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर इसका उन्होंने प्लांट किंगडम के ऊपर उपयोग किया। तो अपन ऑफलाइन बात कर रहे थे, उन्होंने इस पर भी रिसर्च कर ली है। हमारे देश में अभी शुरू हुआ है कि ऐसी फसलें अब ऐसी मतलब बीजों को तैयार किया जा रहा है, अगर आप उनकी फसल उगाते हैं तो उनके ऊपर सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन उस हाँ, बीज बता रहे थे अभी डीएनए जी। आरएनए इतने स्ट्रांग रहते हैं कि ओलावृष्टि हो रही है
तब भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब फसल अच्छी उगेगी। और ऐसे फल अभी विकसित किए जा रहे हैं इसी CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी से, कि वो जो फल है जैसे सेब है, केला है, वो कई महीने साल तक ताजा रह सकता। ओके। पर ये उतना ही पौष्टिक रहता है या ये सब आर्टिफिशियली है, मतलब ये सब चीजों से प्रोसेस्ड अभी करके आता है? इस पे कोई भी सर्च हुई हाँ, है? इस पे अभी रिसर्च चल रही है कि अगर इसके थ्रू ये सब चीजें बन के आती हैं तो क्या वो उतनी उपयोगी होती हैं जितना हम नेचुरल चीजों का उपयोग करते हैं। जी, वो तो सबसे बड़ी हमारे लिए एक विषय बन जाएगा ना, क्योंकि अगर वो पौष्टिक नहीं है और आपको वो उतना ही बेनिफिट नहीं दे रही है जो नेचुरल हाँ, चीज दे रही उसके है, तो फिर अंदर वो जो लेने का क्या विटामिन्स होते हैं, फायदा? जो मिनरल्स होते हैं, जो हमको नेचुरल फल में प्राप्त होते हैं, क्योंकि जीन म्यूटेशन उनके अंदर हो रहा है, तो उस टाइप के अगर मिनरल्स नहीं बन रहे हैं, उस टाइप के प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी है कि तो ये नहीं, तो वही बात हो गई, हम कहने को खा रहे हैं ये सब, पर वो तो खोखला ही है ये सब। रिसर्च पे चल रहा है अभी कि अच्छा। क्या इसके बेनिफिट आएंगे। फिर ओके। इसका एनिमल किंगडम पे किया गया प्रयोग, तो इसमें कई प्रकार के जानवरों के ऊपर किया गया, जैसे कि फॉरेन में अपने जो बाल वाला जानवर होता है, क्या बोलते भालू? हैं, नहीं नहीं। नहीं, बकरी क्या बोलते हैं, शीप, भेड़ शीप, भेड़ भेड़। भेड़ होते हैं, जी। उनके ऊपर किया गया कि ये इनके क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर किया गया। माउस के ऊपर किया गया, तो उन्होंने देखा कि हम बेहतर, मतलब उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी, लाइफ स्पेन बढ़ जाता लाइफ होगा। स्पेन बढ़ जाती है, और उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो एनवायरनमेंट चेंज है जैसे कोल्ड एनवायरनमेंट, वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये फिर उन्होंने फिर अप्लाई किया कि अगर इनमें हम चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस में, तो क्या हम ह्यूमन DNA RNA के चेन में सीक्वेंस में चेंज नहीं कर सकते। तो फिर अब ह्यूमन के ऊपर किया गया। तो जब ये प्रोसेस में दोनों महिला वैज्ञानिक लगी हुई थी, तो 2018 में ये चीन के वैज्ञानिक ने फटाफट डिजाइनर बेबी ओके। बना के एक मॉडल पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर इंटरेस्टिंग। दिया। अभी थोड़ा मेडिकली बहुत ज़्यादा हैवी भी हुआ होगा आपके लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, और ये जानना ज़रूरी कि भगवान की जो रचना है, जो उसने इंसान ह्यूमन बॉडी को बनाया, तो एक तो पहले से ही उसको सर्व तरीके से संपूर्ण बनाया, मतलब एक प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंस्ड रहे हर चीज़, और प्लानिंग के साथ बनाया। बट फिर भी हमारा जो मनुष्य है वो हमेशा चाहता है कि उससे और बेहतर पाए, जो पाया है वो काफ़ी नहीं। अभी की ये पूरी जो डिस्कशन है वो एक अलग मोड़ लेगी, क्योंकि जहां से हमने शुरू किया था और बात करी थी कि इसका जो है गुणवान पीढ़ी, जो हम संस्कारवान पे संस्कारवान पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से ये सब चीजों को अडॉप्ट करके क्या बन पा रही है, इसका इसका हम अभी पूरा डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन का मोड़ बदलेगा भी, बने रहिए, जाइए नहीं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। जी। तो फिर जीन एडिटिंग के अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि इसको कई कंट्रीज ने बैन इसलिए किया क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। जैसे एक्टो लाइफ बूम टेक्नोलॉजी है, अभी उस लैब का लोग निर्माण कर रहे हैं कि जिसमें 30 30,000। 40 हाँ। 40,000 बेबी का एक साथ हम्म। हम क्या कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे हम्म। खेती उगाई जाती है लाइक डेट, तो उसमें तो उनका बच्चे जो, उगाए जा रहे हाँ, बच्चे उगाए हैं। जा वाह। रहे हैं। तो ये बढ़िया उसमें, है। हाँ, उसमें क्या है कि पॉन्ड्स बनाएंगे लोग 30,000 और 2 टैंक बनाएंगे, ऐसा मतलब रिसर्च में उन्होंने अभी प्रैक्टिकली हो रहा है, मैंने शायद आपको एक वीडियो में वीडियो भी भेजा था। बताया हाँ, था, तो तो उसमें था उसमें ऐसा। मुझे चल, लगा ये सब आर्टिफिशियल है, मतलब ये सब ऐसे ही हाँ, कुछ क्रिएट किया है, तो सुपरफिशियल है ये सब। 30,000 वो पॉन्ड बनाएंगे और 2 टैंक बनाएंगे, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड बना होगा, एक टैंक में एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, एक टैंक में बेबी का यूरिन आएगा, क्योंकि इन दोनों के जैसे मिलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी का यूरिन मिल के बेबी का पूरा न्यूट्रिशन तैयार होता है माँ के गर्भ में। अच्छा। तो वो जो वहीं से, उसको हाँ चाहिए। हाँ, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू और एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू बेबी को पूरा पोषण मिलता है, उसको पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। तो उनका ये कहना है कि 2 टैंक ऐसे बनाए जाएंगे बड़े बड़े कि एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी का यूरिन सबका 30,000 बेबी का उसमें आएगा, आपस में वो मिक्स जो भी हाँ, रहता है। मिक्स होके जो संरचना बनेगी, फिर उसको एक पाइप के जरिए पूरे बेबी को दिया जाएगा, जिससे 30,000, 40, जो भी होगा जो रहे। भी है। और एक जबकि हमारे अपने नॉर्मल केस में हम मानते हैं कि जो माँ जो ले रही है उसी से बच्चे का जो निर्माण, जो पौष्टिक जो आहार आहार के होता है, द्वारा बच्चे को मिलता है माँ के गर्भ में, हाँ, तो वो एक तरीका है। वो बट इसको नेचुरल रहता है। आर्टिफिशियली इन लोगों को हाँ, हाँ, जो भी चीज रसायन, या जो भी, मैं शायद वर्ड्स का इधर उधर बोलूं तो हम्म, क्षमा करेगा, क्योंकि हमें तो इतना ज्ञान नहीं है मेडिकल फील्ड में, बट वो
जो रसायन सब तैयार होते होंगे और उससे जब बच्चे को जो पौष्टिकता मिलती होगी या जो भी जिससे उसकी ग्रोथ होती होगी वो आर्टिफिशियली अब कर रहे हैं। आर्टिफिशियली ओके। करेंगे बोलते हैं, और एक मतलब कंप्यूटर लगा रहेगा जो उनकी ग्रोथ पे पूरा नजर रखेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ की ग्रोथ, उसके हिसाब से सेल का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसके हार्ट का ग्रोथ, ब्रेन का ग्रोथ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और 7 8 9 मंथ। और एक मतलब कंप्यूटर के जरिए जो उनके पेरेंट्स हैं कहीं भी बैठे रहेंगे, वो उसकी ग्रोथ को सर्च करते रहेंगे, अगर वो कुछ मैसेज उसको भेजना चाहे तो उसको भेज सकेंगे, उसका अब किक इसमें मार। पेरेंट्स कैसे डिसाइड होंगे? पेरेंट्स कौन, मतलब ये क्या, मतलब ये तो वो हो गया कि मुझे कोई बाजार में जाके कोई चीज खरीदनी है तो ये मतलब पेरेंट्स कौन डिसाइड कर रहा है इसके, मतलब आपने कहा ये आर्टिफिशियली सब ये सब सब एक होता जगह है। पे जो भी फ्लूइड या जो भी है वो तैयार किया जाएगा और वो सारे बच्चों में जिस भी प्रोसेस से, मैं प्रोसेस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, इंजेक्ट करके मतलब वो एक बच्चे को जो बच्चे को चाहिए न्यूट्रिशन वो दिया जा रहा है। अब इसमें आपने कहा कि वो कंप्यूटर में मॉनिटर, अपने पूरा बच्चे को, मॉनिटर मॉनिटर को होते देखेंगे घर से, देखेंगे। हाँ। अपने मोबाइल के थ्रू। अब माँ बाप कैसे डिसाइड हो रहे हैं, मतलब वो पर्चे खरीद रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी के इसके सुपर लिए वो बच्चों को? जैसे ये टेक्नोलॉजी उन बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चीली है। हम्म, एक बेबी अगर आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पाना चाहेंगे तो आपको अरबों रुपए लग अरबों अरबों रुपए का बच्चा आएगा अभी? सकते। चल, नहीं चाहिए ऐसे अरबों रुपए का बच्चा। लेकिन अच्छा, पर उसमें क्या लेकिन होगा, ऐसा लेकिन क्या स्पेशल होगा? हाँ, लेकिन अभी हम उसी पॉइंट पे आएंगे कि इससे क्या होने वाला है अगर ये सक्सेस हो जाता है, क्रिप्सर केस 9 टेक्नोलॉजी और एक्टो लाइफ बूम टेक्नोलॉजी अगर सक्सेस हो जाता है तो हमारे समाज पे क्या इफेक्ट आएगा इसको मैं बताऊंगी अभी। जी जी तो ये बिल्कुल। जो बूम एक्टो लाइफ बूम टेक्नोलॉजी है, तो इसमें वही है कि एक बहुत बड़े रिसर्च सेंटर में ये लोग वो सब अवेलेबल कराएंगे, पॉन्ड्स और टैंक और वो जी सब पूरी फैसिलिटीज रहेगी, कैम्युनिटी फ्लूड और कॉर्ड जो होता है उसका निर्माण, उसके थ्रू बच्चे का पोषण होगा। और उसके थ्रू मतलब जिन दंपतियों को, क्योंकि भारत में ये समस्या नहीं है लेकिन फॉरेन में ये समस्या बहुत है कि वहाँ का वैसे मतलब वहाँ की समाज का स्ट्रक्चर ही वैसा है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि महिलाएं सोचती हैं कि हम बच्चे पैदा करें, क्योंकि वो लोग की जो लाइफ स्टाइल है बहुत बिजी रहती है, तो वो वहाँ मनी पे करके स्टेप के बच्चे अडॉप्ट करेंगे। ओके। तो 9th मंथ बच्चा वहाँ पे ग्रो होगा, जब वो बन जाएगा तो अपने घर ले आएंगे रेडीमेड बच्चा, इस टाइप का सोच रेडीमेड है। बच्चा। और जिन माँ बाप को बच्चे पैदा जी नहीं होते हैं जी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह जी। से, मतलब किन्हीं फीमेल में बहुत सारे गर्भाशय के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, गर्भाशय में डिसफंक्शन चलता है, तो इस टाइप के लोगों के लिए ये मतलब टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। तो अब पॉजिटिव सोच के तो कर रहे हैं लेकिन इसका नेगेटिव बच्चा तो एस्पेक्ट। हाईटेक होगा, ये तो कंफर्म्ड है। हम्म। जो भी आप डिजायर्ड बेबी चाहते हो, सुंदर, कलर सही होना, सुशील वाइट, होगा, हाँ। सुंदर सुशील कहते हैं ना, हमें सुंदर सुशील अच्छे। सुशील का अपन इसमें ऐड नहीं कर सकते, संस्कारी का, बाकी बौद्धिक क्षमता तो बहुत हो भौतिक सकती है क्षमता होगी। क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में भी बहुत इसकी क्षमता, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पेन भी इसकी अच्छी होगी। इम्यूनिटी भी अच्छी, हाँ। सब कुछ अच्छा। उसका जो फिजिकल कद काठी भी बहुत अच्छा। बस ये है कि बच्चा महंगा होगा। हाँ, बच्चा बहुत महंगा होगा और प्लस, लेकिन अब अपन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे आते हैं बिल्कुल। कि क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है, बहुत रिसर्च चल रहा है। इसको बैन इसलिए करके रखे हैं अभी बहुत सारी कंट्री में, हालांकि वो लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं काम, लेकिन अभी प्रोसीजर पूरे पब्लिक के सामने आने में 2 3 साल में आ जाएगा। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि एक तो एक टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, दूसरा इसका नैतिक पहलू ये है कि आप इसमें लैब में आप जो डीएनए माँ बाप का लेके आ रहे हैं, तो वो हाई क्वालिफाइड डीएनए सीक्वेंस को उसमें निकाला जाता है और उसके बाद उसका फ्यूजन लैब में किया जाता है स्पर्म का और ओवम का। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होके फिर वो बच्चा बनता है। तो जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा रहता है उस समय भी उसके विश्लेषण में कोई कमी पाई जाती है कि इसके डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में ये गड़बड़ी है, तो देन क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो जीन को कट करके उसमें रिप्लेस किया जाता है न्यू जीन को। तो इसमें हो सकता है कि और किसी पेरेंट्स के जीन लगे, तो नैतिक मुद्दा ये है कि हु इज मदर और फादर, ये चाइल्ड का मदर वैसे भी फादर। आपने कहा ना, सर्व गुण गुण संस्कारों की बात करें तो हम्म। एक व्यक्ति में वो संस्कार सारे पाए नहीं जाते। तो अगर एक ही बच्चे में सारे संस्कार देखने, कोई इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं है वो सुंदर होगा। हम्म। अब आपको आपको वो दोनों ही चाहिए तो वो तो मल्टीपल जीन्स चाहिए होंगे, मल्टीपल। मल्टीपल
जगह से लिए जाएंगे, तो उसमें तो यही है कि वही मैंने कहा कि वो बच्चे को, वो पेरेंट्स कैसे, वो तो पेरेंट्स यही हो गए जैसे बच्चा अडॉप्ट किया जाता है, वैसे ही वो भी बच्चा एक ले रहे हैं, है हम्म। ना, ऐसी ही तो बात हो ये गई मोरल कुछ। लेवल पे ये हो गया, उसमें एक बहस छिड़ी हुई है पूरे विश्व में, फिर इसके मदर, रियल मदर फादर कौन। हम्म, और हमारे जैसे कोई भी अपने भारत में हो चाहे विदेश में, कोई भी चाहेगा कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे ही जीन से मतलब डेवलप होके जी, आया हो। तो एक तो ये मोरल सपोर्ट उतना मतलब उसको मिलेगा कि नहीं सोसाइटी से, अगर वो दूसरे लोगों को पता चल गया कि ये जीन एडिटिंग वाला बच्चा है, तो एक रहता है ना रेस्पेक्ट वाली भावना लोगों के मन में। सेकंड ये कि वो इतना हाई क्वालिफाइड होगा, इतना कि वो एक बच्चा करोड़ों बच्चों पे भारी पड़ सकता। हम्म, ये तो तो बहुत एक जो हम बोलते हैं ना डाइवर्सिटी की समस्या, हमारे यहाँ हाँ, अमीरी गरीबी की समस्या खत्म इंफीरियर करना, और वो सुपीरियर सुपीरियर वाली जो बात, तो आ जाए वो तो तो कभी वो खाई फिर खत्म नहीं होगी। अभी हमारे समाज में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से और सोशल एनजीओ की तरफ से, सोशल संस्थाओं की तरफ से, जो एक चल रहा है कि अमीरी गरीबी हट जाए, हम्म, है ना, मतलब लोगों में एक भावना ये रहती है कि हम मेहनत करके आगे बढ़ें। जैसे एक गरीब का बच्चा भी अगर मेहनत करता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे हैं वो बहुत गरीब घर से आए, लेकिन आज वो अपनी मेहनत के बल पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, अपनी मेहनत से। मेहनत से। तो वो वाली जो सिचुएशन है वो सोसाइटी से पूरी डिसअपियर हो जाएगी। हम्म, क्या इस टाइप के बच्चे अगर आ गए, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं आ गए, थोड़े बहुत भी आ गए, तो वो बताओ, वो एक बच्चा करोड़ों बच्चों पे भारी पड़ रहा है, तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, फिर गड़बड़ाने वाला है। क्वेश्चन क्वेश्चन है हाँ, ये उसमें बहुत बहुत बड़ा बड़ा। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप इसमें डिजाइनर बेबी बना रहे हो, तो इसमें फिर वो लोग सक्सेस हो जाएंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे। ओके। सेकंड, थर्ड ये है कि अगर डिजाइनर बेबी बन रहा है, तो जैसे माँ का जो पोषण होता है अपने बच्चे के प्रति, उसकी जो भावनाएं रहती हैं, पिछले एपिसोड में बताया था कि माँ की भावनाओं से एक मेटाफिजिक्स मॉर्फोजेनेटिक फोर्स बनता है। तो जो जो आपने कहा था वो गर्भ अवस्था में जब होते हैं तो तो उनसे उसके एक हाँ विचारों के कुछ कारण, वाइब्रेशंस भी जाते हाँ हैं, उसके राइट। विचारों से एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है, उसके जी, कारण बच्चा लर्निंग करता रहता है। हाँ, उसके राइट। कारण बच्चा अपने पेरेंट्स से जुड़ता है भावनात्मक स्तर से। और माँ उस समय जो सोचती है, तो वो यही सोचेगी ना कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे परिवार का नाम रोशन करे, मेरे देश का नाम रोशन करे। जो संस्कार वाली बातें जो होती हैं कि मेरा बच्चा, जैसे मैंने उसे बताया था कि माँ जो सोचती है, माँ जो करती है, वो बच्चा गर्भ में सीखता जाता है। वो पूरा एब्सेंट होगा इन दिस चाइल्ड। बिल्कुल। तो वो क्या है, परिवार के प्रति उसको इमोशन नहीं होगा, समाज के प्रति इमोशन नहीं होगा, और पूरे विश्व के प्रति। और भारत तो ऐसा देश है जहाँ वैदिक का हमारा जो साइंस है शुरू से, यहाँ पे जैसे क्या कहा गया है कि एक बच्चा अगर किसी घर में जन्म लेता है, तो उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है कि मेरे घर में भगवान का एक रूप आया। तो उसका वेलकम भी उसी हिसाब से हमारे भारतीय संस्कार में किया जाता है। तो उसकी पूरी तैयारी पहले के मतलब पिछले मतलब अभी जैसे आधुनिक समाज आया, लेकिन पहले की जो हमारी दादी थी, जो दादी की भी दादियाँ थी, उनको सब मालूम था। हमारे वैदिक सभ्यता में भी सारे स्त्री और पुरुषों को मालूम होता था कि अगर हमारे घर एक बच्चा आ रहा है तो हमको पहले से क्या तैयारी करनी। तो एक जो हैप्पीनेस एक क्रिएट फैमिली में करनी होती है वो। क्रिएट हैप्पीनेस कि हाँ बच्चा आने वाला है, और एक सोशल जो एक रहता है वातावरण की बच्चा आने वाला है, तो बहुत सारे संस्कार कंप्लीट किए जाते हैं, वो पूरा एब्सेंट हो जाएगा। और जो मॉर्फोजेनेटिक फोर्स बनता है जिसके कारण एपिजेनेटिक साइंस, उसके ऊपर बहुत फॉरेन में वर्क हो रहा है कि हमारे मेडिटेशन करने से, हमारे सात्विक आहार विहार से, हमारे सोचने के जो ढंग है, उससे भी सेल का जो स्ट्रक्चर है ऑटोमेटिक चेंज होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइंस इसलिए लगाना चाहती हूँ, मैंने पहले कहा था कि हमारा रिबोसोम है, रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, उसमें उसका साथ देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका साथ देता है गोल्गी एपेटस, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस, वो पावर प्रदान करता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो जाके डीएनए में जाके, मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड बेस प्यूरिन प्यूराडाइन बनाता है। इससे पूरा हमारा एक फाउंडेशन तैयार होता है न्यू पीढ़ी की ओके। संरचना का। तो एपिजेनेटिक साइंस देखो बिना खर्चे वाला साइंस है कि माँ के जो मॉर्फो मेटाफिजिक्स मतलब जो जो उनके प्रेशर विचारों बन रहा से, है, हाँ हाँ। विचारों से जो बन रहा है, उसकी संकल्प शक्ति से बन रहा है, उसके मेडिटेशन करने से बन रहा है, उसके तो कह सकते आहार हैं उसकी विहार जो अवस्था से बन हाँ रहा बन है। रहा है। वो उस डीएनए सीक्वेंस को छेड़े बिना, बताइए छेड़े बिना, नेचुरली, मतलब जो है। नेचुरली नेचुरली वो जो सीक्वेंस वहां पे बन रहे हैं ए और टी के, सी जी और सी के, वो ऑटोमेटिक ऐसे सेट होते जा रहे हैं बिना छेड़खानी किए, कि वो बच्चा इतना महान ऑटोमेटिक बनता जाता है कि आपको किसी लैब में जाके डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। ये हमारे
आपकी संस्कार बात के। तो बिल्कुल सही है और समझ भी आ रही है, लेकिन मेरा इसमें एक चीज ये आती है कि आज हम देख रहे हैं मानसिक तनाव बहुत, और हम दे रहे हैं कि जैसे हमारा पहला जो एपिसोड था कि हम आओ बनाए संस्कारवान पीढ़ी, और गर्भ संस्कार से जो रिलेटेड था, उसमें हम यही चाहते थे कि जो गर्भ की महिला है वो ये सब चीजों को अडॉप्ट करे, अडॉप्ट कर। है ना। उस समय जो वो कैसे उनके द्वारा बच्चा के अंदर क्या क्या जाते हैं संस्कार या विचार, या जो भी विचारों उसका के पूरी माध्यम ग्रोथ से, होती है, हाँ। जो जो मतलब वो हमने हाँ, हमने जो डिस्कस किया 3 था। संस्कार की बात किए थे कि पहला जो होता है गर्भधारण संस्कार, जी। कि जैसे वो पेरेंट्स की शादी होती है तो वो उसके पहले से तैयारी करते हैं। जी। तो उनकी जो तैयारी से ही जो उनके अंदर के जो सेल्स है उसमें पॉजिटिव परिवर्तन, वही पॉजिटिव प्रोटीन बनना शुरू होता है जिससे डीएनए आरएनए कोड बनता है। तो वो क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था ये ऐसे तो नहीं मानेंगे, तो इनको धर्म की एक धर्म का एक वो द्वारा एक हाँ, इसको सिखाए इनको। सिखाया जाए। इसलिए 16 संस्कार बनाए गए कि जी। अगर आप शादी करने जा रहे हो तो शादी करने के बाद एक बहुत बड़ी रचना का आप आविष्कार करने वाले हो। आपके घर में एक बहुत मतलब एक बच्चा आने वाला है, भगवान का रूप होता है, तो उसको पवित्रतम तरीके से स्थापित करने के लिए ही 16 प्रकार जी। के संस्कारों की व्यवस्था की थी, जिसका भी लोप हो गया। हम्म। लेकिन फिर भी जैसे गायत्री मिशन है और भी बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे आ गए। मतलब हमारे अम, गायत्री मिशन के जैसे और भी धार्मिक संस्थान है जो इसको अभी लगे हुए हैं रात दिन कि अभी लोग संस्कारों में आ जाए। तो गर्भधारण संस्कार है, फिर पुंसवन संस्कार है। पुंसवन संस्कार में ऐसे प्रोसीजर कंप्लीट किए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट मंथ में मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि उसका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म ब्रेन का बन गया रहता है। मतलब उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की फाउंडेशन डल गई रहती है। आप पुंसवन संस्कार कराते हो तो वो जो विचारों के माध्यम से, माँ के माध्यम से उसके उसमें एम्ब्रियो के सेल में जा रहा है, उस समय उसके जीन में जो पुराने जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो डिलीट हो रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारे मतलब भारतीय संस्कार का इतना माइक्रो साइंटिफिक उदाहरण है, इतना पावरफुल उदाहरण है कि आपको इसमें किसी लैब में जाके वो कट करने की जरूरत नहीं है कि रॉन्ग डीएनए आरएनए जुड़ रहे हैं। तो संस्कारों की तरफ तो लौटेंगे तभी पूरे पृथ्वी का उद्धार होने वाला है। लेकिन यही मेरा आपसे क्वेश्चन, जो हम पहले साइंटिफिकली बात कर रहे थे, क्वेश्चन पुराना एपिसोड में लिंक करने का यही था मेरा मतलब कि अभी स्ट्रेसफुल है, हम जितना मर्जी समझा रहे हैं, लेकिन जैसे हम ज्ञान की दृष्टि से बहुत सारी चीजें जानते हैं, फ्री विल नहीं है, अब चाहते हुए भी वो नहीं कुछ कर पाते हैं, और जो भी टेंशन माहौल रहता है, और जिसमें जिस अवस्था में फिर वो बच्चे आते हैं, तो वो भी बच्चों में भी डिजीज, वो सब हमने डिस्कस किया कि डिजीज पाई जाती है, और पाई ये जाती सब है। किया था हमने। अब यहाँ पे आता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट ही हो गया कि आजकल तो वैसे ही माताओं में अच्छा विचार रखने की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं तो है। कम से कम बिना वो क्षमता यूज करे, क्योंकि उनको मेडिटेशन, ध्यान, मतलब आज की पॉपुलेशन में से कितने लोग कर रहे होंगे, जागृति हो रही है, लेकिन स्टिल जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट ऐसा है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या होगा ना, जो रिच कंट्री है वो अपने हिसाब से डिजाइनर बेबी बना के पूरी पृथ्वी पर राज कर सकते हैं, साक्षी बहन। अच्छा। अगर हम नहीं जागे तो हमको इस एपिसोड का मतलब यही है कि अब जागने का समय है। इसमें क्या है कि आपको मालूम है कि बाहर की जो कंट्रियां हैं वो आध्यात्मिक तो है नहीं, स्पिरिचुअल आत्मा को तो मानते नहीं है। परमात्मा का लेवल भी वो उतना ही जानते हैं कि थोड़ा सा जाके प्रार्थना कर लिए, थोड़ा सा जाके इबादत पढ़ लिए, तो उनके लिए वही है। तो ये तो हमारे भारत देश की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां यही निवास करती है, आध्यात्मिक नॉलेज यही है। ये एपिसोड बनाने का उद्देश्य ये है कि हम एक अवेयरनेस फैलाएं लोगों में कि हमको ही जागना है और हमको इस टेक्नोलॉजी को नेगेटिव हाथों में नहीं जाने देना। आपने जब हम बैठे थे पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे, कुछ लाइन बोली थी आपने, इसका बहुत बड़ा एक बहुत ड्रॉबैक बताया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुछ विश्व कल्याण आपने कहा था कि ये लोग जो है ये टेक्नोलॉजी में विश्व कल्याणकारी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था स्वामी विवेकानंद, आप वो हाँ, बता मैं ये सकते बोल हैं? रही थी कि आपने इस डिजाइनर बेबी का आपने निर्माण कर दिया, वो देखने में जी। बहुत सुंदर होंगे, आंखें भी नीली होंगी, बहुत गोरे होंगे, हाइटेड होंगे, आप जैसा बाल चाहते हो, घुंघराले बाल, सीधे बाल, एवरीथिंग। उसकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी होगी, है ना। जैसे आम बच्चे जो मेमोरी पावर होती है, जो उनकी प्रतिभा होती है, उससे 1000 लाख करोड़ गुना भी ज्यादा उनमें हो सकती है। जैसे एआई का अभी हम चल रहा है ट्रेंड, पर उसमें वो चेतना का स्तर कहाँ से आएगा जो विवेकानंद में है, जो हमारे स्वामी रामदेव बाबा जी हैं। कितना हाई लेवल चेतना का स्तर है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और मुझे पूरे विश्व के लिए
उनकी अच्छाई और भलाई के लिए काम करना। इस हम्म, लेवल की आत्माएं कहाँ से आई? सही वो इसमें डिजाइनर बेबी में नहीं आती। विश्व वो दे आर कल्याण मनी का भाव माइंडेड, वो नहीं हाँ, वो आएगा। नेम फेम के रहेंगे। मतलब जैसे अभी आपने रणवीर का बताया कि ये तो नॉर्मल जो पैदा हो रहे, जब उनमें ही विश्व कल्याण की भावना नहीं आ पा रही, जबकि वो सुंदर दिख रहे हैं, हम्म, हम्म, उनके पास नेम फेम भी है, उनके पास इंटेलिजेंस भी बहुत है, लेकिन वो जी जा किस डायरेक्शन पे रही है? जी पूरी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। हम्म, तो ये जो बेबी अगर आएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उनको भी सही डायरेक्शन नहीं मिला, तो आप सोच लीजिए कि वो पूरे विश्व को किस तरफ लेके जाए। तो हाई लेवल की जो स्पिरिचुअल चेतना है, हाई लेवल की जो बोलते सोल है, जो डिवाइन जो शक्तियां होती हैं, वो इस टाइप के चाइल्ड में कहाँ से आएंगी? क्योंकि वो तो लैब में तैयार हो रहे हैं ना। जी लैब में उनका जिन का कोडिंग हो रहा हम्म, है ना, कट पेस्ट एंड कॉपी कर रिप्लेस रहे हैं, हाँ, कॉपी कॉपी रिप्लेस। तो पेस्ट वो रिप्लेस हम हो रहा है। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनमें चेतना का जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल तक होगा, जो हमारे यहाँ इतनी हाई लेवल की आत्मा है जैसे। मीन्स ये कह सकते हैं बच्चे भौतिक रूप से और हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन नैतिकता की बात करें, हाँ, संस्कारों की बात हाँ, करें, करे वो सब चीजें उनमें उसमें नहीं होगी। नहीं और होंगे, आपने एक बात वो कही थी, इमोशंस जैसे माँ से इमोशंस नहीं जाते हैं, होंगे, वो ये मैं फैमिली जानना से चाहती अटैच हूँ नहीं कि होंगे। फैमिली तो छोड़िए, चलिए काफी लोग हो जाते हैं फैमिली से ना हो, बट जो एक सोसाइटी के प्रति जो सामाजिक सोसाइटी उनकी जो उत्तरदायित्व है, जी वो उसके प्रति वो सचेत नहीं हो, तो क्योंकि वो उसी इन उसी हिसाब से बनाए गए ना। कोई ये तो बच्चा चाहेगा नहीं कि मेरा बच्चा स्पिरिचुअली एक बहुत ही बहुत हाई लेवल हाई पे लेवल का जाए, हो। और सन्यासी बने, हाँ, है ऐसा तो ना? कोई तो चाह कोई नहीं के चाहे। करेगा नहीं। अभी की अगर जो, ऐसे हाँ, लोगों के हाथ में पड़ जाए तो अच्छी अभी बात है, की जो ऐसे तो दुनिया है पूरी भौतिकवादी दुनिया है, तो सब यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत माइंडेड हो, वो सिर्फ पैसे कमाए, नाम हम्म। कमाए, बाकी कोई चीज से लेना देना नहीं। तो अभी और क्या चीज आप कुछ इसमें फाइनल मैसेज देना चाहेंगे, या कुछ बात आप और करना चाहेंगे, कुछ रह गई है आपके हिसाब से, या कुछ ऐसी बात जो लोगों को लास्ट में कंक्लूजन मैसेज कहिए वो। कंक्लूजन तो यही है कि देखिए, जो मानव है, मानव की जो रचना है, वो भगवान की सर्वोत्तम रचना है। तो इसमें हमको साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटरफेयर इतना नहीं होने देना है कि उसका दुरुपयोग होने लगे। तो मेरा जितने भी ऑडियंस है जो देख रही हैं, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी थोड़ा सा जो टाइम बचा है, तो अब हम इन जो टेक्नोलॉजी का है उसका सिर्फ सदुपयोग करें। उसका सदुपयोग हम करें अपने उत्थान के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए, अपने समाज के, अपने विश्व के उत्थान के लिए। और जो ऐसे डिजाइनर बेबी हैं उसको बॉयकॉट करनी चाहिए। आप बॉयकॉट। सिंस आप डॉक्टर हो, बीइंग अ डॉक्टर, आपने जैसे टेक्नोलॉजी स्टडी करी, जो हमारे काफी सारे व्यूअर्स ऑडियंस को नहीं पता होगा, इवन हमारे जो बहुत ज्ञानी लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा, और शायद अभी भी काफी कुछ मेडिकली वो इस चीज को समझने की कोशिश कोशिश करेंगे कर रहे हैं। आपके एपिसोड के बाद। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, अगर आपको मान लीजिए पूरे विश्व में एक संदेश देना है कि ऐसी चीजों को हमें कितना प्रोत्साहन देना चाहिए, और अगर मतलब आप इसको कम्प्लीटली कहते हो कि सरकार बैन करे या बॉयकॉट करे तो अच्छा है, लोग इसको वो ज्यादा अच्छा है, या अपनी खुद की जड़ों से संस्कृतियों से जुड़े रहकर ही जो चीज पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना ही होना नहीं, चाहिए। अपनी संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए और साइंस के ऊपर नहीं छोड़ना है कि क्या हम साइंस के ऊपर छोड़ेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी? हमको भगवान ने इंसान बनाया, तो ये हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलना है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देना है और अपने संस्कारों की तरफ लौटना है। हमारे जी जो भारत की जो परंपरा है, हमारे भारत का जो साइंस है, वैदिक साइंस है, और जो 16 प्रकार के संस्कार है, उसकी तरफ लौटना बहुत जरूरी है। नहीं तो वैसे भी परमाणु बम तो बना के बैठे ही है साइंटिस्ट, अब ये जी डिजाइनर बेबी आएंगे तो फोड़ने का ही काम तो वो भी करेंगे। यही काम करेंगे, सही बात है। क्योंकि उनको ये सिखाया जाएगा, देखो कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, बता वो विद्या लेकर पहले से ही आओ, और वही विद्या के बना रहे, पता चले वैसे ही बच्चे पैदा होते ही 5-6 साल के हुए, नहीं चलो आज हम बॉम्ब बनाते हैं। भले चलो हालांकि इस टेक्नोलॉजी का जो शुरुआत इसलिए हुआ था कि जो जेनेटिक जो डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, एचआईवी वायरस है, कलर ब्लाइंडनेस है, और डाउन सिंड्रोम जो मेंटल रिटार्डेशन वाली बेबी होती है, उसको हम उस जीन को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर ना होने दें। इसीलिए पर उस ओके शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन अब ये दूसरी तरफ जा रहा है कि अब हम्म ये जा रहा है कि आपको किस टाइप का बच्चा चाहिए, हम बना के बना देंगे। के
तो बहुत ये ही तो ये क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जा तो रहा इसको सही हम ही रोक सकते हैं। हमारी हम्म जिम्मेदारी है कि हम अपनी जड़ों में वापस लौटें, अपने संस्कारों की तरफ जो लौटे, अपने मोरल लेवल को बढ़ाएं। और एक बहस होनी चाहिए पूरी दुनिया में कि हम्म, इस टाइप के बेबी का निर्माण होना चाहिए कि नहीं, सिर्फ मेरे बोलने से तो कुछ नहीं हो। जी जी। तो चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए अभी ये पॉडकास्ट तो हम यहीं पर ही इसको विराम देंगे, लेकिन देखिए जो बात थी वो इतनी थी मुद्दे की कि विज्ञान अपनी जगह है, सर्वश्रेष्ठ कर रहा है और हाईटेक चीजें बना रहा है, लेकिन उस हाईटेक में कितनी चेतना का स्तर लोगों का कहाँ जा रहा है, वो एक बहुत बड़े क्वेश्चन। क्योंकि फाइनली इस धरती को जो ऊर्जा चला रही है, जिसमें एक इमोशंस, भाव, प्रेम, करुणा, ये सब चीजें देखी जाती है। और हम कहें कि भगवान ने जब इसकी क्रिएशन भी करी होगी, बहुत संवेदना और एक प्रेम भाव, क्यों कहते हैं वो प्रेम का सागर है, उसने भी जब ये क्रिएशन करी होगी, एक से अनेक होने का भी यस, संकल्प किया होगा, तो वो भी एक बहुत ही एक प्योर पवित्र एक ऐसा भाव होगा जिसमें प्रेम ही प्रेम होगा। यस, तो आज जो क्रिएशंस जिस तरीके से हो रही हो है, रहे। और जो भी इसको मदद कर रहा है, सूक्ष्म जगत की भी सूक्ष्म नेगेटिव जगत की आत्माएं भी इसको शक्तियां चला मदद रही है, कर क्योंकि रही है। ऐसे टेक्नोलॉजीज कहाँ से उनके अंदर ये थॉट्स आ रही है, कैसे वो कर रहे हैं। तो ये बहुत वंडरफुल चीजें चल रही है दुनिया में, पर आपको क्या लेना है, क्या अडॉप्ट करना है, क्या नहीं अडॉप्ट करना, इसको अपनी बुद्धि से सोचे, चेतना के स्तर को जो बढ़ाए, जो आपका आत्म कल्याण करे, उन सब चीजों को पकड़ना है। तो यही एपिसोड का मेन उद्देश्य हाँ, है। मतलब जैसे राम और कृष्ण जैसी आत्मा आए, हनुमान जैसी आत्माएं आई, है ना, हम्म, 5 पांडव थे, उनके जैसे आत्मा आए, जो विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, हम्म, है हम्म, ना। तो ये सब आत्माएं भी देखो, ये भी राम जी का भी जन्म आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से हुआ। अग्नि से, कुंड से अग्निदेव प्रकट होकर खीर खीर दिए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। हम्म, हनुमान जी का भी जन्म वैसे ही हुआ है, हम्म, 5 पांडव का भी जन्म वैसे ही हुआ है। लेकिन वो, मैं वही बता रही, ये टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी से बहुत हाई लेवल, बिल्कुल सही मंत्रों बात की है। शक्ति से हुआ है। हाँ। तो अभी तो साइंस वहां तक पहुंचा ही नहीं है, मंत्रों की शक्ति से भी बच्चे, जिस दिन उनके हाथ ये लग जाएगा तो पता नहीं फिर क्या करेंगे। मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत, उसके लिए चेतना का स्तर बहुत बहुत ऊंचा हाई चाहिए। लेवल और चाहिए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज हमारी जनरेशन उस तरफ जा जा रही है। रही है। वो भौतिकवाद में बढ़ रही है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे बढ़ाए, उस तरफ बहुत और कम इसका चीजें बढ़ सबसे रही है। ना नेगेटिव उदाहरण मैं बताऊंगी, जो 100 कौरव पैदा हुए थे, वो इसी आर्टिफिशियल बूम अच्छा। टेक्नोलॉजी के। हाँ, वो ओके। हमारे प्रतीकात्मक रूप में, हमारे उसमें लिखा है कि 100 घड़े के अंदर इनकी रचना हुई थी, 100 सौ कौरवों। जो कौरव हाँ, हुए 100 थे, घड़ों के अंदर कौरव की रचना हुई थी उनका। अब उस समय भी साइंस था, देखिए हाँ, इसका, नहीं, है साइंस ना। तो शुरू से है, मैं जी। बता रही ना, हमारा भारत का जो वैदिक साइंस है उसका कोई टक्कर नहीं है। सही। सिर्फ कमी क्या है कि इसको स्टडी करने वाले बहुत कम है। बहुत कम है। तो सोचिए, वो जो 100 करोड़ घड़े के अंदर से उत्पन्न हुए थे, 100 घड़े मतलब वूम समझिए, हम्म, आर्टिफिशियल वूम। हम्म, उसके अंदर वो फ्यूजन हुआ होगा, एम्ब्रियो और इस, सॉरी, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन करके 100 बच्चे पैदा, क्योंकि उनकी जो जो गंधारी थी, वो सी इज नॉट एबल टू कंसीव एंड बोर्न द चाइल्ड। तो एट दैट टाइम, मतलब कि वो 100, लेकिन उनका लेवल क्या था, हाँ वही तो। क्या लेवल था। इसलिए लोग वो कहते हैं, पूरा पहले तो महाभारत संकल्पों युद्ध, से होता था सब देखो, कुछ। पूरा महाभारत युद्ध किसके कारण हुआ? हम्म, दुर्योधन के कारण हुआ। जी। ये आर्टिफिशियल बूम टेक्नोलॉजी से आया था, सबसे जी। बड़ा उदाहरण, ओके। है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलिए हमारी चर्चा तो ऐसे चलती रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। देखिए हमें ऐसे माता, जो मदालसा की बात होती बता, है, ऐसी माता बनना है सभी को, जो अपने बच्चों को ब्रह्म गर्भ ज्ञानी में ही ये बता दे कि बेटा तुझे अगला जन्म नहीं लेना। नहीं उसको लेना। बच्चे को ये बता दिया था, ये तेरा आखिरी जन्म है, मेरी कोख तेरी आखिरी कोख होगी ना। कितनी बड़ी बात बड़ी है, मतलब बात है। माता ने बच्चे को पहले से ही ट्रेन कर दिया, मतलब उसको मोक्ष का तो द्वार उसका गर्भ में ही खोल दिया। हम्म। फिर बच्चा आया तो उसके बाद भी उसको लोरी भी क्या बताती, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है ना। यस। तो वो चीज बहुत ही वंडरफुल चीज है, शास्त्रों से कुछ चीजें सीखना चाहिए, जैसे ज्ञान हमने प्रहलाद बढ़ाइए। के और ध्रुव के बारे में भी बात जी की थी। बिल्कुल, लास्ट एपिसोड में करी थी। हम्म। तो जिन्होंने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं दिया और ये एपिसोड को डेफिनेटली ध्यान से पूरा फिर से देखेगा। और अभी इस एपिसोड के एंड में, जब भी ये रिलीज होगा ये एपिसोड, तो हम इसके कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराना एपिसोड का लिंक जरूर डाल देंगे, आप जरूर उसको भी देखिएगा। बहुत एजुकेशनल
एपिसोड ये रहा, ऐसा और आशा करती हूँ आपको भी इससे बहुत कुछ थोड़ा सीखने को मिला साइंटिफिक होगा। है लेकिन जरूरी But है, जरूरी है। अवेयरनेस होना चाहिए, विज्ञान के प्रति रुचि रखना चाहिए जी लोगों को। जी जी। जब हम मैं इनसे सिर्फ डिस्कस कर रही थी मैं यही सोच रही थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि लोगों को समझ आएगा या नहीं, बट शायद उस समय मैं भी थोड़ा समझ नहीं पाती, बट अब काफी चीजें रिलेटेबल है मेरे लिए भी, समझ पा मैंने रही भी हूँ। कोशिश की है कि सरल शब्दों में, जी। क्योंकि ना साइंटिफिक वर्ड्स ना But मैंने लिख के लाया है, बट आई गेस आपका एपिसोड जब बहुत आगे हाईली क्वालिफाइड लोग भी, मेडिकल हाँ लोग हाँ भी सुनते ही है सुन बापूजी हाँ का हाँ ज्ञान और हाँ सब, तो जब वो कनेक्ट करेंगे करेंगे ना उनके तब अंदर भी ये समझ आ आएगी, और वो जाके भी इस तरीके से प्रोत्साहित होंगे कि हमें इस बताएंगे तरीके कि का देखो लेवल का ज्ञान सच बढ़ाना कि है। साइंस में ये भी हो रहा है, जी बताओ जी ये बिल्कुल। आर्टिफिशियल बेबी भी आने वाला हाँ, है, अब तो फिर हम आर्टिफिशियल क्या करेंगे? इंटेलिजेंस तो है ही, हाँ हम हम क्या क्या करेंगे। करेंगे? तो ठीक है, हम जो कर रहे हैं फिलहाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और इसी काम को आगे करते रहेंगे। तो आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। कैसा लगा एपिसोड जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए। कुछ और क्वेश्चंस है आपके तो हम डॉक्टर रंजीता बहन को जरूर बुलाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच अंजिता बहन। बेहद की परम बेहद की शांति। परम शांति सभी को। थैंक यू सो मच। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम